अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं अपने वादे के मुताबिक बाबा जी के कदमों में हाजिर खिदमत हूँ। यहाँ पर जो हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, यहाँ के जो खादिम मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत भी करते हैं कि इस दरबार की जो हिस्ट्री है वो क्या है और ये जो बाबा जी थे ये किस सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले थे और बाबा जी की वफ़ात को कितना अरसा बीत चुका है। सब की सब मालूमात आज हम खादिमीन से लेंगे और बातचीत करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक इंतहाई मोहतरम और मेहरबान, इन्होंने हमें वक्त दिया, इनका इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं। और आइए ज़रा हम बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुजूर, आपका इसमें गिरामी क्या है? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ साहब। अच्छा, आपसे जो मेरा सबसे पहला सवाल है वो ये है कि आप ये बताएं कि ये जो बाबा जी सरकार हैं ये बेसिक कहाँ के थे, यानी कि ये इसी इलाके के रहने वाले थे या किसी और इलाके से यहाँ पर इनको लाया गया? ये एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, शहीद हुए हैं। ये जिले में थे, जिला कर रहे थे, वो शहीद हो गए। तो वहाँ लोग थे पुराने, उन्होंने यहाँ इनको दफन कर दिया। तो वहाँ से सिलसिला चल रहा है, लोग आ रहे हैं मज़ार पे और मुरादें अपनी अपनी पा रहे हैं। तो इनका जो दुनिया आती है इसी तरह ही लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि जो आपका बाबा जी के साथ ताल्लुक़ है वो ताल्लुक़ किस तरह का है? आपका कोई रिश्ता है या कोई नाता, क्या मामला था? जो इनके असल खादम थे ना, बड़े अब्दुल हफीज़ साहब जो नाम लिखा हुआ पर, वो मेरे दोस्त हैं, ठीक है। उनके ज़रिए से मैं यहाँ आया और उन्होंने मुझे यहाँ खादमी रखा और मुझे इनका शरफ़ हासिल हुआ और मैं खिदमत करता रहा और अभी भी कर रहा हूँ खिदमत और अपने जज्बे से कर रहा हूँ। लोग आते हैं और मुझे जानते हैं। जो हफीज़ साहब हकीम हैं वो नसीराबाद के रहने वाले हैं, वो अभी भी हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे रखा हुआ है और मैं इधर आता जाता हूँ, वो भी आते जाते हैं और हम ये सिलसिला चला रहे हैं। और यहाँ पर जो उर्स होता है उसकी क्या डेट होती है? उसकी डेट जो होती है, अगर रोज़े ना हों तो वो 20 मई हर साल को होता है। नाजरीन, आपने सुना कि 20 मई को यहाँ पर उर्स हुआ करता है और जो जनाब का ताल्लुक़ किबला बाबा जी सरकार के साथ, जो इन्होंने बताया कि मेरे एक दोस्त हैं, उनके ज़रिए से मेरा बाबा जी के साथ एक ताल्लुक़ बना। आज वो यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं दरबार शरीफ के अंदर। और एक बात ज़रूर आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हफ्ता भर चौक दर चौक लोग आ रहे हैं और लोग यहाँ पर आकर अपनी दुआएं कर रहे हैं रब की बारगाह में। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो मैंने आखिरी सवाल करना है वो इंतहाई काबिल तवज्जो होगा। हमारा आखिरी सवाल ये है, हमें आप ये बताएं ये किस सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे बाबा जी? वो चिश्तिया सिलसिले से थे, नक्शबंदिया से थे, किस सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है? ये चिश्तिया सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। बुजुर्गो, आपका नाम? अब्दुल जब्बार। आपकी उम्र कितनी है? 75 साल। आपको यहाँ आते हुए कितना अरसा हो गया? 55 साल। ये 55 साल पुरानी कब्र है? हाँ, उससे पहले हमने ऐसे ही देखी। अच्छा, आपने अब तक जब से आप यहाँ पर, यानी कि आपकी पैदाइश हुई, आपने ऐसे ही? हम इस्लामाबाद के मुतासरीन हैं, हम सन 65 में इधर आए हैं। अल्लाह अकबर। तो इधर कब्र ऐसे ही देखी हम। तो बड़े बड़े लोगों से भी पूछा, उन्होंने बोला ऐसे ही देखे, ऐसे ही देखे। और दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पर आते हैं, क्या आपकी कोई मुराद भी पूरी हुई है? मुराद, कई मुरादें पूरी हुई, ज़्यादातर पूरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ख्वाब में आए हूँ? ख्वाब में तो नहीं आए, लेकिन कोई आम बुजुर्ग आते हैं, लेकिन इनके साथ हमारा ऐसा दिल लगी हो गया कि इनसे हमको फ़ायदा ही फ़ायदा मिला। नाजरीन, आपने देखा कि बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पर आकर हमें फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। 65 में आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। 65 में यहाँ पर इस इलाके में बाबा जी मुतासरीन में थे और नासरीन इस्लामाबाद के अंदर इनका भी एक कुंबा मुतासर हुआ और वो यहाँ इस इलाके में तशरीफ़ लाए 65 के अंदर। और 65 के अंदर यहाँ पर आने के बाद इनका कहना है कि उस वक्त भी यहाँ पर इस कब्र को, इस मज़ार को हमने इसी तरह ही देखा। और इनका मज़ीद ये कहना है कि हमने बड़ों से ये पूछा
कि आप हमें ये बताइए कि ये कब्र कितनी पुरानी है। तो उनका भी यही कहना था कि इसकी तारीख का हमें भी पता नहीं चल पाया, हमने भी इस कब्र को जब से देखा वो इसी तरह पाया। ये कब्र इंतहाई कदीम है और लोग यहाँ पर आते हैं, दुआ करते हैं। बतौफैल औलिया अल्लाह के, अल्लाह पाक उनकी मुरादों को पूरा फरमाता है। और मैं दुआगो हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि रब्बुल आलमीन हर एक मुसलमान की नेक जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए और बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी वाजिदुल हसन। वाजिदुल हसन साहिब, अच्छा आप इस दरबार शरीफ पर आए, क्या आपको कुछ फ़ायदा भी हासिल हुआ या आप एक्सपेरिमेंट के लिए आए या आप वैसे आते हुए? मुझे ये है कि मुझे कोई स्पिरिचुअली जो है ना कुछ अपील हुई, तो मैंने कहा ये जो मैंने ज़ियारत की है ख्वाब में, तो ये पता नहीं कौन सी ज़ियारत है, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ। फिर मैं पूछता आखिर लोगों ने कहा ये वो जगह है। तो फिर मैं आया लास्ट संडे को, मैं यहाँ आया तो मैं जल्दी से चला गया। मैंने कहा चलो जुमेरात है तो मैं स्नान करके आता। तो मैं आज आया हूँ, तो मेरा मसला था, 2-3 साल से परेशान था। मैंने दुआएं करके चला गया। तो जब मैं घर पहुँचा तो वो मेरा मसला हल हो चुका था। तो मैंने घर वालों से पूछा कि ये कैसे हुआ है। मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया काम, तो हुआ कैसे, तो टाइम भी ख़त्म हो चुका। तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, बताया नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया। तो मैं आया, मैंने कहा चलो जुमेरात है तो मेरा तो काम हो चुका, लेकिन मैं ज़रा शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह अकबर जी, अल्लाह अकबर। देखिए ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो इस सरज़मीन पर और इस सरज़मीन पर रहने वालों पर जो खुसूसी रहम व करम है वो किस हद और किस दर्जे तक है। जहाँ पर अवाम है, जहाँ पर अल्लाह की मखलूक है, वहाँ पर उनके फ़वाइद के लिए, जहाँ कोई बीमार है उसकी शिफा के लिए अल्लाह पाक ने डॉक्टर को रखा है, जहाँ पर कोई मरीज़ है उसके लिए हकीम को रखा है, जहाँ पर कोई इस तरह के लोग मजबूर हैं, लाचार हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह पाक ने इन अल्लाह के वलियों का इंतखाब फरमाया है। और हर मोहल्ले में, हर इलाके में कोई ना कोई अल्लाह का वली ज़रूर होता है जो अल्लाह के बंदों के साथ भलाई करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने रब ताला को पाने के लिए अपनी रातों को गुजारा सजदों के अंदर। ये वो लोग होते हैं जो अपने रातों को गुजारते हैं रुकू के आलम के अंदर, यानी अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह के शुक्र में अपनी ज़िंदगी को गुजार देते हैं। उसके बदले में अल्लाह ताला उन्हें ये इनाम अता फरमाता है। अगर वो किसी को फूंक मारें उससे भी अल्लाह पाक उसे शिफा में तब्दील फरमा देता है। आज वो शिफा, आज वो कमाल हमारी आंखों के सामने मौजूद है। आज वो शिफा और वो कमाल हमने अपनी आंखों से देखा और बाबा जी की बातों पर यकीनन मुझे एतमाद है।